हेलो बच्चे, आप लोग को फिर से एक बार पीके मैथ पॉइंट में स्वागत है। आज हम एक बहुत अच्छे चैप्टर टॉपिक बोलिए इसको एज आयु से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के अनुसार। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लेकिन सारा क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो एज को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट है, उससे जरूरत पड़ेगा आपको, तो उसे हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग के साथ। तो इसमें 3 बात होता है। इसमें कितने बात होते हैं? 3 बात होते हैं। 3 बात में क्या क्या आता है बाबू? एक आता है वर्तमान, एक आता है वर्तमान, दूसरा आता है बाद, तीसरा आता है पूर्व। पूर्व को पहले भी बोला जाता है। पूर्व को क्या बोला जाता है? पहले भी बोला जाता है। अब बाद को पश्चात भी बोला जाता है। कहीं कहीं प्रश्न में बाद में ही देकर के पश्चात कर देंगे, पूर्व में ही देकर के पहले कर देंगे। तो इसमें 6 पॉइंट होते हैं टोटल। वर्तमान से बाद जाना, वर्तमान से पूर्व आना, बाद से वर्तमान आना, पूर्व से वर्तमान आना, बाद से पूर्व आना, पूर्व से बाद जाना। ये 6 पॉइंट जो बच्चे क्लियर कर लेंगे तो गारंटी के साथ करते हैं हम कि 100% क्वेश्चन आपका बनेगा एज में। और मात्र 2 नियम इसके होते हैं एज के प्रश्न में। कोई भी प्रश्न में कितने नियम होंगे? मात्र 2 नियम में सारा प्रश्न को हल करना है। तो अब इसको हम लोग समय ना बचत करते हुए इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये होता है वर्तमान। बाद को प्लस से इंडिकेट करते हैं, पूर्व को माइनस से इंडिकेट करते हैं। बाद का मतलब होता है बड़ा होना। क्या होना भाई बाबू? बड़ा होना। पूर्व का मतलब होता है छोटा होना। पूर्व का मतलब होता है छोटा होना। अब हम लोग वर्तमान से अगर इधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव की ओर भागेगा, बाद जाएगा। वर्तमान से अगर पूर्व जाएंगे तो इधर क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा बाबू? नेगेटिव होगा। यहाँ प्रश्न ये बात है, यहाँ पे 6 प्रश्न चलेंगे लेकर के। अब इस पर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार फिर से। वर्तमान से बाद जाएंगे तो जोड़ेंगे, वर्तमान से बाद जाएंगे तो जोड़ेंगे, वर्तमान से पूर्व आएंगे तो घटाएंगे, बाद से वर्तमान आएगा तो माइनस करेंगे, पूर्व से वर्तमान जाएंगे तो प्लस करेंगे। अब 2 कंडीशन और है इसमें कि बाद से डायरेक्ट पूर्व आना है तो आपको 2 स्टेप घटाना पड़ेगा, छोटा होगा तो 1 स्टेप घटाएंगे तो वर्तमान के पास, दूसरा स्टेप घटाएंगे तो पूर्व के पास। फिर अगर पूर्व से डायरेक्ट वर्तमान जाना है तो 2 स्टेप आपको जोड़ना पड़ेगा। 1 स्टेप जोड़ेंगे तो वर्तमान पहुंचेंगे और दूसरा स्टेप जोड़ेंगे तो बाद पहुंचेंगे। तो कितने कंडीशन है बाबू? 6 कंडीशन। फिर से पर वर्तमान से बाद जाएंगे जोड़ेंगे, वर्तमान से पूर्व आएंगे घटाएंगे, बाद से वर्तमान आएंगे घटाएंगे, पूर्व से वर्तमान जाएंगे जोड़ेंगे, बाद से पूर्व आएंगे घटाएंगे, पूर्व से बाद जाएंगे जोड़ेंगे। ये 6 कंडीशन आप लोग देख लेंगे। और इसी पर एक छोटा क्वेश्चन लेके आए आप लोग के साथ। फिर हम इसी को टाइप के बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो टेंशन लेना नहीं है। इसे आप नोट भी कर सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न में क्या क्या आता है, कैसे इसको बनाएंगे हम लोग, ये देखना है। ये हम लोग को क्या करना है? देखना है कि इसको कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज मेरा पहला दिन है तो थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बस आप लोग का सहयोग रहेगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इतना ध्यान में रखना है। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे बोला गया है राम का वर्तमान उम्र 25 वर्ष है। वर्तमान में जो राम है, वर्तमान में जो राम है 25 वर्ष है। कितना वर्ष है बाबू? 25 वर्ष है। कहता 3 वर्ष बाद इनका उम्र क्या होगा? 3 वर्ष अभी बताए थे, वर्तमान से बाद जाएगा तो क्या होगा? जोड़ेंगे। तो 3 इसमें क्या करेंगे बाबू? जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे बात आया कि राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का योगफल इतना है। अब बोल रहा है राम प्लस श्याम मिला करके कितना वर्ष है?
30 वर्ष है। कितना वर्ष है? 30 वर्ष है। तब बोला गया 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल क्या होगा। ये 30 वर्ष है राम श्याम मिला करके, ना कि राम या श्याम। यहाँ कंफर्म नहीं है कि राम कितना वर्ष का और श्याम कितना वर्ष का है, लेकिन दोनों मिला करके कितना है? 30 वर्ष के हैं। कहता 5 वर्ष बाद योगफल क्या होगा, राम प्लस श्याम क्या होगा। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। आपको पता है आपको कि वर्तमान से अगर बाद जाते हैं तो जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो 5 जुटेगा, 5 जुटेगा। तो 5 राम जा रहा है तो श्याम भी तो 5 जाएगा ना, यानी 5 कितना जुटेगा? 10 जुटेगा। कितना जुटेगा? 10 जुटेगा। तो 10 अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बाबू? 40। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ रहा ना समझ में? ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न का हम बात करते हैं। तीसरा प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा हेल्दी होगा। ये बेसिक है, एज का बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। अगर ये आपको क्लियर नहीं होता तो कोशिश कभी भी नाकाम आपका हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी से बनता है, ना कि सिर्फ नियम से बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी की वर्तमान में उम्र जो है, वर्तमान में जो उम्र है वो कितना वर्ष दिया गया बाबू? 30 वर्ष। कितना वर्ष? 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष। नहीं, तीनों मिला करके 30 वर्ष है। तीनों मिला करके 30 वर्ष है। तो बोला गया है तो 3 वर्ष बाद इनके आयु का योगफल क्या होगा। कितने वर्ष बाद बाबू? 3 वर्ष बाद। योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। तो 3 वर्ष बाद होगा तो आपको पता है ना, तो 3 जुटेगा। लेकिन 3 एक के लिए तो बी के लिए भी 3 आएगा, सी के लिए भी 3 आएगा। फिर 30 वर्ष अब प्लस 3 का कितने से? 3 से मल्टीपल होगा। 3 हो जाएगा तो 9 जुटेगा। तो 30 और 9 कितना हो जाएगा? 39 वर्ष। इनका योगफल कितना वर्ष हो जाएंगे? 39 वर्ष हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। फिर देखिए, राम का वर्तमान आयु 20 वर्ष। राम जो है वर्तमान आयु कितना वर्ष है? 20 वर्ष है। अगर किसी भी चीज नहीं दिया गया तो उसे वर्तमान मानेंगे हम लोग। क्या मानेंगे? वर्तमान मानेंगे। तो वर्तमान में राम 30 वर्ष है। अब हम लोग पूर्व में जाएंगे। बात बहुत समझ में आ गया। 1 जाएगा तो 1 के लिए, 2 जाएगा तो 2 के लिए, 3 जाएगा तो 3 के लिए, 4 जाएगा तो 4 के लिए। तो वर्तमान से बाद जाएंगे तो जोड़ेंगे। अब वर्तमान से पूर्व आना है। वर्तमान से किधर आना है? पूर्व आना है। तो वर्तमान से पूर्व अभी आपको संख्या रेखा पर दर्शाए थे कि पूर्व जाएगा वर्तमान से तो माइनस होगा। क्या होगा? तो वर्तमान में राम 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो है राम कितना वर्ष का होगा? तो 20 में 5 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कितना वर्ष? 15 वर्ष। ये मैथ नहीं है अभी, ये बेसिक चीज है। इसे समझने का कोशिश करें आप लोग, क्योंकि इसके बगैर आप एज का एक भी प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बाद, पूर्व, बाद ये सब पूछते रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, फिर अब 2 क्वेश्चन आ गया। a प्लस बी मिला करके जो योगफल है वो कितना वर्ष है? a प्लस बी मिला करके जो योगफल है, वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। कितने वर्ष बाबू? 30 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हुआ है। 30 वर्ष है। कितना है? 30 वर्ष है। तो 3 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 3 वर्ष पूर्व जो है इनका योग क्या होगा? इनका योग क्या होगा तो बताइएगा। 30 वर्ष दोनों मिला करके वर्तमान में, पूर्व जाएगा तो दोनों माइनस होगा। तो 3 ये माइनस तो 3 बी भी माइनस, तो दोनों मिलाकर कितना माइनस होगा? 6 माइनस होगा। इसमें 6 माइनस अगर करेंगे तो कितना बचेगा? 24 वर्ष। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बात करेंगे हम लोग। अब देखिए, ए बी सी तीनों मिलकर के 60 वर्ष है। बोला गया ए बी और सी का योगफल कितना वर्ष है? 60 वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या थी? 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या थी? तो 5 वर्ष अगर पूर्व का बात करेगा कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो 60 तो वर्तमान में तीनों मिलकर के है, पूर्व जाएगा तो माइनस जाएगा। तो 1 अगर 5 जाएगा तो 5 5 तीनों जाएगा। तो तीनों में कितना माइनस हो जाएगा? 15। कितना माइनस हो जाएगा? 15। तो 60 में से 15 चला गया, कितना बचेगा? 45,
वर्ष, यानी 5 वर्ष पहले की जो आयु का योग था वो कितना वर्ष था? 45 वर्ष था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखेंगे हम लोग तो फिर आ गया, देखिए अब हम लोग वर्तमान से बाद चले गए, वर्तमान से पूर्व चले आए, दो कंडीशन आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग पूर्व से कहाँ जाना है? 5 वर्ष बाद पूछ रहा, पूर्व से बाद जाना है, पूर्व से बाद जाना है। तो देखेंगे कह रहा 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व राम की जो आयु है वो 20 वर्ष था। कितना था? 20 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगा? आपसे पूछा गया है 5 वर्ष बाद आयु क्या होगा राम का। तो समझिएगा पूर्व से अगर बाद जाना है तो 2 स्टेप जुटेगा, उसमें अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तो वर्तमान के पास पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ से को 5 वर्ष बाद जाना है तो फिर 5 जोड़ना पड़ेगा ना, यानी टोटल पूर्व का मतलब माइनस और बाद का मतलब प्लस। तो अगर पूर्व से बाद जाएंगे तो दोनों को जोड़ करके जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ करके जोड़ेंगे तो 20 और प्लस 7 यानी कितना वर्ष? 27 वर्ष। कितना वर्ष? 27 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ समझ में आ गया? पूर्व से अगर बात जाएंगे तो 2 स्टेप जुटता है। कितने स्टेप जुटता है बेटा बाबू? 2 स्टेप जुटता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। ये देखिए अब बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये बेसिक चीज है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे अगर नहीं समझिएगा तो आप लोग आगे का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो हार्ड क्वेश्चन होता है, उसे आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। 3 वर्ष पूर्व a प्लस बी, 3 वर्ष पूर्व जो है a प्लस बी का आयु का योग जो दिया गया है वो 30 वर्ष दिया गया है। कितने वर्ष? 30 वर्ष। यानी 3 वर्ष पहले दोनों मिल करके जो था कितना वर्ष का था? 30 वर्ष का था। तो 5 वर्ष बाद जो है इसकी आयु क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगा? तो 3 वर्ष पूर्व माइनस में और 5 वर्ष बाद प्लस में। तो पूर्व से बाद जा रहे हैं तो 2 स्टेप जोड़ेंगे, तो 2 स्टेप अगर जोड़ेंगे तो 30 और प्लस 5 3 8। बाबू 8 जुटा a के लिए तो b के लिए भी तो 8 जुटेगा ना। तो 8 कितना जुट जाएगा? 16 जुट जाएगा। कितना जुट जाएगा? 16 जुट जाएगा। तो 30 और 16 46। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहां पे बात है, अब देखिए 3 गो आ गया। कहता है 2 वर्ष पूर्व, यहां लगा दीजिए 2 वर्ष पूर्व, थोड़ा सा मिस करते हैं टाइपिंग करने में। 2 वर्ष पूर्व a प्लस बी प्लस सी, 2 वर्ष पूर्व जो है a प्लस बी प्लस सी का जो योग है वो 20 वर्ष है। कितना वर्ष है? 2 वर्ष पहले तीनों मिला के कितना था? 20 वर्ष का था। तब से पूछा गया है 3 वर्ष बाद जो है इनकी आयु क्या होगी? इनकी आयु क्या होगी? तो आप बताइएगा। पूर्व से बाद अगर जाएंगे तो 2 स्टेप जोड़ेंगे, बताए थे ना, 3 2 5, 3 2 5 जुटेगा। तो 20 प्लस 5 1 के लिए, तो 5 3 के लिए ना, तो 5 3 कितना जुटेगा? 15 जुटेगा। तो 20 और 15 अगर जोड़ेंगे तो 35 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ रहा ना समझ में आप लोग को? बहुत मजा आने वाला है, बस खाली आप लोग ध्यान से रहिए। और 2-4 दिन के बाद हम लोग लाइव में भी आएंगे, लाइव सेशन भी हम लोग का चलेगा, बस तैयारी पूर्ण रूप से करना है। अब देखेंगे 5 वर्ष बाद नाम नहीं दिया है, 5 वर्ष बाद एक की आयु 30 वर्ष होती है। ठीक है, कहता है 5 वर्ष बाद जो है, 5 वर्ष बाद जो है एक की आयु जो है 30 वर्ष था। कितने वर्ष था? 30 वर्ष। तो 3 वर्ष पहले क्या थी? 3 वर्ष पहले क्या थी? अब पूछ रहा 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व जो है एक की आयु क्या होगा? आप बताइए। बाद से कहां जाना है? पूर्व जाना है। तो बाद से अगर पूर्व आएंगे तो 2 स्टेप माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 माइनस करेंगे तो वर्तमान में पहुंचेंगे। अब वर्तमान से फिर आपको 3 वर्ष पूर्व जाना तो फिर घटाना पड़ेगा ना 3। तो टोटल कितना घट गया? 8 घट गया ना। कितना घट गया? 8 घट गया। ये प्लस है, ये माइनस है। इससे पता चलता कि बाद से अगर पूर्व आएंगे तो माइनस करेंगे 2 स्टेप, यहाँ होगा 30 माइनस
5 3 कितना माइनस हो रहा, 8 माइनस हो रहा, यानी कितना वर्ष, 22 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा ना समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष बाद, ध्यान से बाबू, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद a प्लस b की आयु कितना वर्ष, 60 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व आपसे पूछा गया है, 7 वर्ष पूर्व जो है a प्लस b की आयु क्या होगा, a प्लस b की आयु क्या होगा। तो आप बताइएगा, बाद से पूर्व आना है, तो बाद से पूर्व आने के लिए क्या किया जाता है, घटाना जाता है, घटाया जाता है ना। तो प्लस में भी माइनस में, प्लस माइनस का अंतर हमेशा इसमें जुटता है, क्या होता है, जुटता है। तो 60 घटेगा, 60 में घटेगा 4 7 4 11, कितना घटेगा, 11। लेकिन 1 के लिए 11, लेकिन 2 है ना, तो 1 दूनी कितना घटेगा, 22 घटेगा। 1 दूनी कितना घटेगा, 22 घटेगा। तो आपको पता है 22 जब घटेगा तो 60 में से अगर 22 चला गया तो 38 बचेगा। कितना बचेगा, 38 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बात करें हम लोग तो ध्यान दीजिएगा, अब कहता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद a प्लस b प्लस c की आयु का योगफल 80 वर्ष है। कितना वर्ष है, 80 वर्ष है। तो आपसे पूछा गया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व a प्लस b प्लस c की आयु क्या थी। फिर बाद से पूर्व आना, लेकिन कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति। तो जितना 1 माइनस होगा उतना तीनों माइनस होगा। इस पर ध्यान रखिएगा, बाद से पूर्व आने के लिए माइनस किया जाता है। तो 80 माइनस 5 3 8, 1 के लिए 8 माइनस, तो 3 के लिए 24 माइनस। इसमें क्या करेंगे, 24 अगर घटा देंगे तो 10 में से 4 गया, 6 बच गया, 7 में से 2 गया, 5 बच गया। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 56 वर्ष। कितना वर्ष, 56 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें हम लोग तो ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट ये है जो अभी आया है। 2 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। 2 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु में अंतर जो दिया गया है, 2 वर्ष पूर्व जो है राम और श्याम में आयु का अंतर कितना वर्ष है बाबू, 5 वर्ष। अंतर का मतलब बड़ा छोटा, अंतर का मतलब एज में बड़ा छोटा। हम अपने भाई से 3 वर्ष छोटा है, आप अपने भाई से 5 वर्ष बड़ा है। ये हुआ अंतर। ये क्या हुआ, अंतर। तो कहता है 8 वर्ष बाद क्या होगा, 8 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों की आयु का अंतर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी गलती से 8 और 3 5 को माइनस नहीं कर दीजिएगा। कि 2 यहाँ नोट बना के आप लोग लिखिएगा कि अगर हम आपसे 5 वर्ष बड़ा हैं तो सारा दिन आपसे हम 5 वर्ष बड़ा रहेंगे, चाहे 2026 रहे, चाहे 2027 रहे, चाहे 2028 रहे, चाहे 5 साल के बाद हो, चाहे 4 साल पहले की बात हो, चाहे 10 साल बाद की बात हो, चाहे वो वर्तमान की बात हो। 2 व्यक्ति का बीच का अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं, अंतर हमेशा क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 5। क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष ही होगा। यहाँ पे नोट बना के आप लोग लिख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज अगर आपसे हम 5 वर्ष बड़ा हैं तो 10 वर्ष के बाद भी हम आपसे 5 वर्ष बड़ा होंगे। 15 वर्ष पूर्व भी आपसे हम 5 वर्ष बड़ा थे और अभी भी आपसे हम 5 वर्ष बड़ा हैं। तो 2 व्यक्ति का बीच के आयु का अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है, अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। चलेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ से जब बात आएगा, फिर से क्वेश्चन देखिए, कहता 4 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु में कितना वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का अंतर है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु में अंतर क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग फटाक सा कमेंट में। 7 वर्ष। कितने वर्ष होगा, 7 वर्ष। क्योंकि 2 व्यक्ति का बीच का अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है, अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। ये सब देखिए बेसिक, आज का क्लास जो हम लोग बताएं वो बेसिक था। वो क्या था बाबू, बेसिक था। यहाँ पे हम लोग 6 पॉइंट का बात किए। वर्तमान से बाद जाएंगे, जोड़ेंगे, वर्तमान से पूर्व जाएंगे, घटाएंगे, बाद से वर्तमान आएंगे, घटाएंगे,
पूर्व से वर्तमान आएंगे जोड़ेंगे, बाद से पूर्व आएंगे 2 स्टेप घटाएंगे, पूर्व से बाद जाएंगे 2 स्टेप जोड़ेंगे। इसे आप बेसिक मानिए, बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है सब चीज, ध्यान रखिएगा। बड़े बड़े हिसाब आपको बता देते हैं, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट को छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग 0 से हाई लेवल तक लेकर के चलेंगे। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा तो एक बार मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करके बताएं। थैंक यू।